हालेलुया हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबको की सलामती हो, सबकी सलामती हो। सब बोलेंगे हालेलुया। खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो आज एक बार फिर से खुदा उनके हुजूर आने के लिए, खुदा उनके बड़े फजल के लिए, खुदा के रहम के लिए जो खुदा ने एक बार हम सबों पर किया है और हम सब खुदा के हुजूर जमा है। आमीन। आज किताब मुकद्दस में से सिलसिला हमारा जारी है सीखने का और तीसरे साल की क्लास जारी है। इसमें अभी तक हमने 2 पैगाम मैंने इस पर सुनाए हैं। पहले ऑलरेडी एक खुदा के खादम ने पास्टर कलीम साहब ने सुनाया है और एक इसमें अभी तक सेमिनार हुआ है, यानी कि 1 महीना हमारा गुजर चुका है। तो क्लास नंबर आज 3 जो मैं यहाँ से सुना रहा हूँ उसका क्लास नंबर 3 है। आपको याद है अभी तक हमने किस बात को या किन पॉइंट्स को शुरू किया हुआ है? पहले रुबानियत नहीं, रुबानियत से पहले मैंने कुछ टाइटल आपको बताए हुए हैं जिन पर हमने गुफ्तगू करनी है। अच्छा, इसको मैं एक और आसान कर लेता हूं क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा डेटा आपके सामने शेयर किया था। वो तो मेरा ख्याल पूरे साल का ही डेटा है जो पढ़ाया जाएगा, या पता नहीं कितनी देर वो पढ़ाया जाएगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, या मतलब कब तक हम उसको कवर करेंगे। उसकी एक तस्वीर आज छोटी सी आपको नजर आएगी कि हमारा ये टाइम पीरियड कितनी देर तक चल सकता है। पहला जो ऑप्शन था, जो पहले पॉइंट के अंदर मैंने आपको जो आगे आपको पॉइंट हाईलाइट करवाए थे, 5 पॉइंट, मतलब पहला जो पॉइंट था हमारा उसके अंदर हमारे 5 पॉइंट थे। याद है आपको? बता सकते हैं? पहला था हमारा रहनुमाओं के लिए बुनियादी तरबियत। तो इसको हमने कवर किया है पहले पैगाम के अंदर। जो हमारे पहले 2 पैगाम हुए हैं उनके अंदर हमने पहले 2 मैसेजेस के अंदर हमने एक पॉइंट को हाईलाइट किया है, रहनुमाओं की बुनियादी तरबियत। आज हमारा दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है? रहनुमाओं को किस तरह तरबियत देनी चाहिए। नहीं, ये तो हो गया ना, रहनुमाओं को किस तरह तरबियत देनी चाहिए, ये उसके इब्तदाई के अंदर ही आता है। लेकिन इसके अगला पॉइंट क्या था? 9 काम। अगर आपने दुरुस्त नोट किया तो ये इसका 9 काम करने हैं। बोलिए इसका क्या नंबर क्या है? रहनुमाओं को 9 काम करने की तरबियत देना। दूसरा पॉइंट क्या है? रहनुमाओं को 9 काम करने की। तो आज से हम दूसरा पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं, रहनुमाओं को 9 काम करने की तरबियत देना। तीसरा पॉइंट क्या है? इख्तियारात का गलत या नाजायज फायदा। हम अपने रहनुमा होते हुए, खादम होते हुए, हम अपने इख्तियारात से कैसे तजावुज कर जाते हैं, हम उनका गलत इस्तेमाल कैसे करते हैं, या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये हमारा तीसरा पॉइंट है। नंबर 4 पर दुआ करने की, एक रहनुमा को दुआ करने की आदत कैसे बनाना है, उसको कैसे उसे दुआया जंगजू बनाना है। और नंबर 5 पर दुआ को जंगजू। तो ये हमारे 5 पॉइंट है जिसको हमने लेकर चलना है। तो इसमें से पहले पॉइंट को हमने हाईलाइट किया, रहनुमाओं की बुनियादी तरबियत को हमने लिया। इस पर हमारे 2 पैगाम हो चुके हैं। आज दूसरा पॉइंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। दूसरे पॉइंट का जो टाइटल है वो है रहनुमाओं को 9 काम करने की तरबियत देना। आमीन। तो आइए सबसे पहले वो 9 काम जो है वो लिखते हैं जिन पर हमने आगे बढ़ना है। एक रहनुमा को, एक खादम को, एक लीडर को 9 काम करने की आदत होनी चाहिए। 9 काम करने की आदत होनी चाहिए, या यहां से आपको बताया जाएगा, और जो बताया जाएगा अगर आप उस पर अमल करेंगे तो आप एक अच्छे रहनुमा या अच्छे लीडर बन सकते हैं। नंबर 1 पर खुदा का मुंतजिर होना। जो 9 काम करने हैं उनके अंदर सबसे पहला काम क्या है? खुदा का मुंतजिर होना। और नंबर 2 पर खुदा की आवाज सुनना। नंबर 2 पर खुदा की आवाज सुनना। और नंबर 3 पर खुदा की आवाज की फर्माबरदारी करना। नंबर 1 पर क्या है? खुदा का मुंतजिर होना। नंबर 2 पर खुदा की आवाज सुनना। नंबर 3 पर खुदा की आवाज सुनकर उसकी फर्माबरदारी करना।
नंबर 4 पर सब्र से बर्दाश्त करना। नंबर 4 पर सब्र से, एक लीडर को, एक रहनुमा को हालात कैसे भी हो जाए, सब्र से उसको बर्दाश्त करने हैं। इस पर हम बातें आगे जाकर सीखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ पॉइंट दे रहा हूं जिन पर अभी हमने बातें करनी है। नंबर 5 पर यूसुफ की जिंदगी से सबक सीखना। बुजुर्ग यूसुफ की जिंदगी से सबक सीखना, या उनकी जिंदगी से जो भी जैसे उन्होंने जिंदगी बसर की उसका असर अपनी जिंदगी पर लेना। यूसुफ की जिंदगी से सीखना। नंबर 6 पर हादसा बनने से बचना। हादसा बनने से बचना। जब हादसा होता है अचानक से हो जाता है, तो ये जो अचानक से हादसे होते हैं इनसे बचाव के लिए क्या करना पड़ेगा। और नंबर 7 पर बदी से भागना। नंबर 7 पर बदी से भागना। और नंबर 8 पर हर किस्म के लालच और बुत परस्ती को रद्द करना। हर किस्म के लालच और बुत परस्ती को रद्द करना। और नंबर 9 पर तेहरा मसा हासिल करना। तेहरा मतलब 3 को कहा जाता है तेहरा मसा हासिल करना। ये 9 काम है, इनको आज से हमारा सिलसिला जारी है। आज से हम ये सीखेंगे कि 9 काम हमने कैसे करने, इनकी आदत कैसे अपनानी और इनको अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाना है। तो फिर कहूंगा ये जो भी सिलसिला स्टार्ट है, जो पहले 2 पैगाम आपने सुने वो, और आज से जो सिलसिला जारी होने वाला है, सिर्फ उन लोगों के लिए जो रहनुमा बनना चाहते हैं, लीड करना चाहते हैं, खादम बनना चाहते हैं। अगर आप में ये क्वालिटी नहीं है तो ये आपके किसी भी काम आने वाली बातें नहीं। आपका यहां पर वक्त जाया करना ही है, इसके अलावा आपका कुछ भी यहां पर आने का फायदा, आपने सिर्फ वक्त जाया करना है। अगर आप लीड करना चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं, रहनुमा बनना चाहते हैं, रहनुमाई देना चाहते हैं, लोगों को कुछ सिखाना चाहते हैं, तो ये 9 बातें आपको आनी चाहिए। याद रखना है कि ये हमारा सिर्फ दूसरा पॉइंट हमने शुरू किया है। ये हमारा दूसरा पॉइंट, और दूसरे पॉइंट के अंदर हमारे 9 पॉइंट हैं जिनको हमने आज से सीखना शुरू करना है। अगली बात मैंने क्या कही कि ये बातें सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो रहनुमा बनना चाहते हैं। अगर कोई बंदा इन पर अमल कर लेगा, गारंटी है वो 100% कामयाब होगा। अगर आज तक लोग नाकाम है, खादम नाकाम है, तो उसके पीछे वजह यह है कि हम इन 9 बातों को ना हमने सीखा और ना हमने इन पर अमल किया। क्योंकि खिदमत करने के लिए कुछ क्वायद जवाबत होते हैं जिनको हमने सीखना होता है, और उनसे अगर बाहर निकलेंगे खराब हो जाएंगे, उनके अंदर रहकर काम करेंगे हम कामयाब हो जाएंगे। कलाम सुनाना अच्छी बात है, कलाम सुनाना अच्छी बात, शायद इससे कोई अच्छी हो और कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि खुदा ने हर नाम से ज्यादा अजमत अपने कलाम को दी है, और कलाम ही हमें हमेशा की जिंदगी तक लेकर जाता है। लेकिन याद रखना है, कलाम अगर हमेशा की जिंदगी तक लेकर जाता है तो ये मौत के करीब भी ले जाता है। यही जिंदगी का कलाम, इसको सिर्फ रद्द करना है, इसको सिर्फ रद्द करना है। आप मौत के अंदर है तो ये जिंदगी भी दे सकता है, इसका उलट मौत भी है, और मौत इसको रद्द करने से ही है। आप बागेदन के अंदर से मिसाल डाल के इसको समझ सकते हैं। कलाम तो वहां पर भी किया हुआ था, लेकिन कुछ असूल थे जिन पर अमल नहीं किया गया। असूल पर अमल नहीं किया गया तो मामला खराब हो गया। असूलों पर अमल करना बेहतरीन काम करने का एक जरिया है कि हम असूल बनाएं और असूलों के मुताबिक आगे हम बढ़ते जाएं। किसी भी मुल्क के अंदर, चर्च के अंदर, खानदान के अंदर, घर के अंदर या अपनी जिंदगी के अंदर अगर बंदे का कोई कानून नहीं है, कायदा कानून नहीं है, क्या करेंगे? उसको बेफायदा जिंदगी कहेंगे। आपके पास कोई कानून नहीं है कि आपने उठना कब है, आपने बैठना कब है, खाना कब है, सोना कब है। अगर मतलब ऐसे ही घुल मिला के आप चलते रहेंगे तो आप कभी भी फिट बंदे नहीं है, आप कभी भी तंदुरुस्त नहीं है, कभी भी फिट नहीं है। जब दिल किया सोए और सोए ही रहे,
और जब भूख लगी है तब खाया नहीं, और जब भूख नहीं लगी तब और ज्यादा खा लिया है, तो काम खराब है। असूल बनाना जिंदगी का जरूरी है। खिदमत के अंदर भी असूल बनाना जरूरी है। रहनुमा के लिए असूल बनाना अपनी जिंदगी के लिए जरूरी, ताकि वो समझे कि मैंने यहां से चलना है और यहां तक रुकना है, फिर आगे बढ़ना है, यहां से रुकना है। रूटीन बना सकते हैं रोजा रखने की, मैं रोजा रख सकता हूं जी, फलां दिन में रोजा रख सकता हूं, नहीं रखता हूं, मैंने रूटीन बनाई नहीं है। इतने बजे दुआ करूंगा, इतने बजे नहीं करूंगा, रूटीन ही नहीं है। जब दिल किया कर लिया, जब दिल किया है नहीं किया। दिल किया बाइबल पढ़ ली, दिल किया बाइबल, इसका मतलब कोई रूटीन कामयाबी कैसे हो सकती है? असूल बनाएंगे अपनी जिंदगी का, पहले असूल बनाएंगे, खिदमत के असूल बनाएंगे। असूल बनाकर चलेंगे तो जिंदगी बेहतरीन और आसानी के साथ गुजर सकती है। और अगर असूल नहीं है कोई फायदा नहीं। जब दिल किया कर लेंगे, जब दिल किया बहुत ज्यादा कर लेंगे, जब दिल किया बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये असूल ना बनाने की वजह है। तो ये रहनुमा के लिए असूल मैंने आपको बताए। एक चीज का यहां से आगाज करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप एक रहनुमा हैं, आपको लगता है कि आपके अंदर ये क्वालिटी है, लेकिन आप अपने अंदर कमजोरी फील करते हैं, यार मुझसे नहीं हो सकेगा, मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, अगर थोड़ा सा भी कदम आगे बढ़ाया तो शायद कोई बहुत बड़ा पहाड़ गिर जाएगा, अगर थोड़ा सा लफ्ज आगे बोल लिया तो शायद पता नहीं कौन सा कोई क्यामत बर्पा हो जाएगी। कुछ होता है ऐसा कभी कभी, मतलब करना चाहते हैं लेकिन होता नहीं है। इसको क्या कहेंगे? आप करना चाहते हैं लेकिन अपने अंदर कमजोरी फील करते हैं। हाँ, नहीं बुज़दिली नहीं होगा सर, रोशनी की कमी भी कह सकते हैं, या अंदर जो वो कहते हैं कि जो खुदा की जो एक पावर होती है वो हमें जो वो एक रोशनी जो है वो पावर्स की वजह से हम जो अंदर पावर, मतलब पावर की कमी फील कर सकते हैं। हाँ जी। ऐसा भी हो सकता है। इसकी दो वजूहत मैं आपको बताता हूं, और भी ये भी सही पॉइंट है कि बंदा अपने अंदर थोड़ी वीकनेस रखता है, शायद पावर नहीं है, ताकत नहीं है, स्पिरिचुअल पावर नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ एक पॉइंट जिसको एहसास कमतरी कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स। जब एहसास कमतरी का शिकार बंदा होता है, बंदा काम करता करता फिर रुक जाता है। दिल करता है मजबा पे जाऊं, माइक पकड़ूं, इतने लाखों लोग हो, मैं धड़ाधड़ कलाम सुनाऊं, दिल करता है। ख्वाबों में कलाम बंदा सुना रहा होता है, लेकिन जब मजबा पे आता है तो बंदे देख वो गीत भूल जाता है, बंदे देख के गीत भूल जाता है। सही है, मेरी बात मुझे सुनाई, अच्छी बात है। ऐसा होता है, ये एहसास कमतरी है। इसके साथ दूसरा पॉइंट होता है हलीमी। ये रूह कुदस का फल होता है, बंदा हलीम होता है, लेकिन आप हलीमी को एहसास कमतरी के साथ नहीं मिला सकते। हलीम होना फर्क चीज है, एहसास कमतरी का शिकार होना फर्क चीज है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका जितना ज्यादा अप होगा, आप उतना ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल लो है, होता है, मतलब ऐसा होता है। कई दफा जब शुरू में मैं मतलब मजबा पर आया तो ऐसा मेरा ये जाती तजर्बा है कि पादरी साहब आगे बैठे होंगे, यार कैसे कलाम सुनाना है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब मैं अभी इस्लामाबाद में आया नहीं था, यार वहां पर इतनी बड़ी टीम है, इतने लोग हैं, बड़े बड़े पुराने खादम हैं। पादरी आरफ जेम्स का मुझे बड़ा खौफ होता था, यार वो बड़ा जशीला बंदा है, मोशर शहीद उधर बड़ा पुराना बंदा है, यासर बड़ा पुराना बंदा है। तो अंदर मेरे एक मतलब हलचल रहती थी, अपने आप में मैं बड़ी कुश्ती मतलब उधर ही करता रहता था कि मुझे अपने आप में कुश्ती करना है, मैंने इस्लामाबाद में जाना है, वहां बड़े बड़े खादम है, उनको कलाम सुनाना है, उनके सामने कैसे सुना पाऊंगा। फिर बिशप साहब का ज़हन में आना, अभी भी उनके पास गया नहीं हूं, लेकिन ज़हन बनाता रहता हूं वहां पे जाके कैसे कलाम सुनाना है, जैसे मुझे मौका मिलेगा कैसे मैंने वहां पे जाके क्यों कौन कौन सी बात सुनानी। यहां से प्रैक्टिस मैं अपने अंदर करता रहता हूं अभी तक, क्योंकि मैं वहां पर लांडी चर्च में गया ही नहीं, तो ज़हन बनाता रहता हूं कि वहां पर जाना है, जाकर कैसे कलाम सुनाना है, क्योंकि वहां पर बिशप मतलब हमारे जो उस्ताद हैं वो वहां पर मौजूद है, उनके सामने मैंने कैसे बात करनी है। तो
तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि मैंने जो कुलिया अपनाया, वाज़े बताना चाहता हूं। मैं यहां पादरी कलीम साहब भी बैठे हो तो मैं उन्हें अपना शागिर्द समझता, मैं उन्हें अपना उस्ताद नहीं समझता। जब यहां पे आता हूं कलाम सुनाने के लिए, फिर मैं इस लेवल से आता हूं कि मैं यहां पर टीचर हूं और बाकी जितने भी बैठे ये सारे शागिर्द हैं। अगर आप उस्ताद का रोब मान के मतलब यहां पे खड़े ही रहेंगे फिर बातें नहीं कर सकेंगे। मैं एक आपको माइंडसेट दे रहा हूं। यहां पर हुआ है चंद दिन पहले, हमारे एक भाई बड़ा अच्छा पटरी पे चढ़े, चढ़ते चढ़ते 11-12 मिनट के बाद बाजी मैं इसके आगे नहीं जा सकता। प्रेशर किस बात का था? उस्ताद सामने बैठे हो। तो अगर वो उस्ताद समझते ही ना, देखे जी मतलब उस्ताद मेरे विशल साहब उस्ताद हैं, पादरी कलीम साहब उस्ताद हैं, लेकिन ये इसका क्या मतलब सर पे बिठा ले, मतलब कलाम सुनाना कैसे सुनाएंगे? इस सासे कम तरी का शिकार रहेंगे। आगे बैठे हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा। मैं यहां से आपको थोड़ा सा ऊपर लेके जाना चाहता हूं। अगर आप मुझे उस्ताद समझते हैं तो उस्ताद मैं यहां पर हूं, लेकिन जब आप यहां पे तो आप उस्ताद हैं, आप लीड कर रहे हैं, आप लोकल बात करेंगे, लोगों पर गलत इंप्रेशन जाएगा। लोग क्या कहेंगे, क्या मतलब सुना रहे हैं? लोगों को तो नहीं पता कि ऑडियो में वीडियो में आपके सामने कौन बैठा हुआ है। लोगों को तो बात चाहिए, आपका पैगाम यूट्यूब पे जाने वाला है। लोग ये तो नहीं समझेंगे आगे पादरी कलीम साहब बैठे हुए इसलिए बंदा थोड़ा मट्ठा बोल रहे हैं। नहीं नहीं, आपको इस पॉइंट पर खड़ा होना है कि आपके सामने सारे स्टूडेंट बैठे हुए, प्रोफेसर साहब बैठे, पीएचडी। क्या करें? यहां पे मेरी टांगे कांपनी चाहिए, यार बंदा पीएचडी बैठा है, इनके पास बड़ा इल्म होगा भाई होगा। जब यहां पे आएंगे फिर होगा, लेकिन अब वहां पे बैठे हुए अब नहीं है। तो ये एक आपको मिसाल दे रहा हूं कि जब आपने मजहबा पे आना है तो एहसासे कमतरी को अपनी जिंदगी से बाहर निकालना है। जब तक आप एहसासे कमतरी का शिकार रहेंगे आप बात नहीं कर सकते। तो इसको अपनी जिंदगी से बाहर निकालना है। इज्जत करें, उस्ताद है, जो भी उस्ताद है उनकी इज्जत हम दिल से करते हैं, लेकिन मजहबा पर यह फाइनल करना चाहता हूं कि मजहबा पर जब भी आपने आना है आपने ये समझना है मैं उस्ताद हूं, क्योंकि मुझे खुदा ने खड़ा किया है, अब मेरा नंबर है, मैंने कलाम सुना है। आमीन। बोल सकते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? कोई बात नहीं। सो मैं क्या कह रहा हूं कि आपने इस बात को समझना है कि जब मजहबा पर आ चुके हैं तो एहसासे कमतरी का शिकार, जब तक आप में एहसासे कमतरी रहेगी आप कभी भी आगे बढ़ नहीं। तो ये बात बहुत सारे लोगों के अंदर पाई जाती है। करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। वजह अंदर से कोई चीज रोक लेती है, कॉन्फिडेंस नहीं है। तो सबसे पहले एक रहनुमा के अंदर कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस का होना, आप खड़े हो जाएं, खड़े होकर बात करें, जो भी अच्छी है बुरी है लोकल है मठी है, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल मठा नहीं होना चाहिए। क्या ख्याल है? कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर आना चाहिए। इनसे ही बात हमारे घर में पहुंची। शहजाद साहब ने मुझे बताया अगर आपके अंदर से कोई लफ्ज गलत भी हो गया आपने कॉन्फिडेंस पे रहिए, बताइए भाई आपको नहीं ये जुबान नहीं आती, मैंने तो जर्मन में बोला हुआ है, तो आगे जर्मन वाली उसको आएगी तो समझ लेगा। अगर जर्मन वाली है उसको आती है वो बताए जी फलानी जुबान में भी ऐसा ही होता है, तो आपने वो पढ़ी है? नहीं पढ़ी, इसमें ऐसा ही होता है। तो आप बात को कवर कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल की बात सुना रहा हूं कि एक हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। सो आगे बढ़ते हैं, एक हवाला पढ़ लेते हैं, हवाला पढ़ के आगे बात करते हैं। यसाया की किताब में पढ़ेंगे, यसाया 40 नंबर बाब है और उसकी 29 नंबर आयत। खुदावंद के कलाम में लिखा है वो थके हुओं को जोर बख्शता है। क्या लिखा है? लिखा है वो थके हुए को जोर बख्शता है और ना तवानाओं की तवानाई को ज्यादा करता है। आमीन। सो अगर आप एक रहनुमा है, आपके अंदर इस बात की कमी है, आप समझते हैं कि मेरे अंदर किसी बात का खौफ है, आप समझते हैं मेरे अंदर किसी चीज का खौफ है। नंबर 1 पर खौफ जो एक लीडर के अंदर नहीं होना चाहिए, एक रहनुमा के अंदर नहीं होना चाहिए। नंबर 1 पर खौफ, नंबर 2 पर कमजोरी।
नंबर 2 पर कमजोरी। नंबर 3 पर बंदा ये समझता है जी मैं इस काबिल नहीं हूं, मैं अहल नहीं हूं, मैं ये नहीं कर सकता हूं, मैं इस काबिल अभी तक हुआ नहीं हूं, वक्त आएगा फिर हो जाएगा। और नंबर 4 पर आप परेशान हैं, आप परेशान रहते हैं, यानी कि अंडर प्रेशर हो जाते हैं, बात देखकर मौका देखकर अंडर प्रेशर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। नंबर 5 पर आप अपने अंदर नाकामी फील करते हैं। नंबर 6 पर आप बेदिल हो जाते हैं। और नंबर 7 पर आपके लिए और मेरे लिए बाइबल के अंदर जो आयत हमने पढ़ी है ये गुड न्यूज है, ये खुशखबरी है। क्या? वो थके मांदे को जोर बख्शता है। जब हम अपने आप में थकावट फील करते हैं, अपने आप में नाकामी फील करते हैं, परेशान हो जाते हैं, समझते बेदिल हो जाते हैं कि ये मुझसे हो, ये मुझसे हो, बोलिए ये मुझसे हो, तो आयत आपके सामने, आयत क्या कह रही है? दोबारा से पढ़िए। वो थके हुए को जोर बख्शता है और ना की तवानाई को ज्यादा करता है। क्या करता है? वो थके हुए को जोर बख्शता है। जब आप समझे कि आप दिल से थक गए हैं, आप हार गए हैं, मुझसे नहीं हो सकता है, फिर इस आयत को अपने सामने ले आइए कि वो थके हुए को। एक और पॉइंट, इसको आपने ये जरूरी नोट है, इसको जरूरी नोट कर लें कि खुदा जब किसी को बुलाता है, खिदमत के अंदर बुलाता है, तो वो कभी भी ये नहीं देखता कि बंदा कितना चालाक है। खुदा बंदे को कभी नहीं देखता कि बंदा कितना चालाक है। नंबर 1 पर वो कितना चालाक है, इसको नोट करना है क्योंकि ये जरूरी नोट है। खुदा बंदे को नहीं देखता कि वो कितना चालाक है। नंबर 2 पर वो ये नहीं देखता कि ये कितना हुनरमंद है, इसको कितना हुनर आता है। और नंबर 3 पर वो ये नहीं देखता कि ये तालीम याफ्ता कितना है। 3 पॉइंट मैंने आपके सामने रखे। नंबर 1 पर खुदा नहीं देखता कि वो बंदा कितना चालाक है। नंबर 2 पर वो कितना हुनरमंद है। नंबर 3 पर कि वो कितना पढ़ा लिखा है। इसके बरक्स आपने देखना है बाइबल क्या कह रही है। आइए देखिए हवाला करंथियों के खत में, पहला करंथियों का खत, उसका पहला बाब है और उसकी 19 नंबर आयत है। लिखा है कि मैं हकीमों की हिकमत को नेस्त, क्या लिखा है? लिखा है कि मैं हकीमों की हिकमत को नेस्त और अक्लमंदों की अकल को रद्द करूंगा। कहाँ का हकीम? क्या लिखा है? दोबारा नहीं, इसको पढ़ना है, गौर से पढ़ना है। लिखा है मैं हकीमों की हिकमत, और लिखा है हिकमत को नेस्त और अक्लमंदों की अकल को क्या करूंगा? जो सियाना बनता है, जो अपने आप में चालाक बनता है, सियाना बनता है, बहुत हुनरमंद बनता है, खुदा क्या करता है? उसकी अकल को, उसकी हिकमत को, उसके इल्म को नेस्त कर देता है। आगे पढ़िए। कहाँ का हकीम? कहाँ का हकीम? कहाँ का फकीर? कहाँ का फकीर? कहाँ का इस जहान का बहस करने वाला? जी आगे। क्या खुदा ने दुनिया की हिकमत को बेवकूफ नहीं ठहराया? क्या खुदा ने दुनिया की हिकमत को बेवकूफी नहीं ठहराया? इसलिए कि जब खुदा की हिकमत के मुताबिक, जब खुदा की हिकमत के मुताबिक, दुनिया ने अपनी हिकमत से दुनिया ने अपनी हिकमत के मुताबिक खुदा को ना जाना, खुदा को ना जाना, तो खुदा को ये पसंद आया कि इसकी मुनादी की बेवकूफी के वसीले, इसकी मुनादी की बेवकूफी के वसीला से ईमान लाने वालों को निजात दे। आपका इल्म, आपका हुनर, आपकी सारी हिकमत एक तरफ है और आपका ईमान एक तरफ है। हमारा पॉइंट क्या चल रहा है? पहला पॉइंट क्या है जिसको हमने स्टार्ट किया है? खुदा का मुंतजिर होना। खुदा का मुंतजिर होना। 9 पॉइंट मैंने आपके सामने रखे हैं। 9 पॉइंट में से पहला पॉइंट मैंने आपके सामने स्टार्ट किया है, खुदा का मुंतजिर होना। अगर आप समझते हैं मैं बड़ा हुनरमंद हूं, मैं बड़ा चालाक हूं, मैं बड़ा तालीम याफ्ता हूं, मेरे अंदर बड़ी हिकमत है, मेरे अंदर बड़ी तरह, मुझ जैसा कोई दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ, आप खुदा की तरफ से रद्द किए हुए बंदे हैं। खुदा ने आपके इल्म को, आपकी हिकमत को रद्द कर दिया भाई, क्योंकि हमारा पॉइंट यह है कि हमने खुदा का मुंतजिर होना है। अपने इल्म को एक तरफ रखना है, अपनी हिकमत को एक तरफ रखना है, अपने हुनर को एक तरफ रखना है, आपने खुदा पर बिलीव करना है, खुदा की सुननी और खुदा का मुंतजिर होना है। खुदा क्या चाहता है? क्योंकि हम अपनी तरफ से सोचते हैं,
हम अपने प्लान करते हैं, लेकिन खुदा की मर्जी कुछ फर्क होती है। तो एक लीडर के अंदर ये क्वालिटी पहले नंबर पर होनी चाहिए कि उसे खुदा का मुंतजर होना है। आमीन। कुछ और पढ़ लेते हैं, पढ़िए आगे थोड़ा पढ़िए इससे। यहूदी निशान चाहते हैं, यूनानी हिकमत तलाश करते हैं, मगर हम उस मसीह मसलूब की मुनादी करते हैं हम उस मसीह मसलूब की मुनादी करते हैं जो यहूदियों के नजदीक ठोकर जो यहूदियों के नजदीक ठोकर और गैर कौमों के नजदीक बेवकूफी है, लेकिन जो बुलाए हुए हैं लेकिन जो बुलाए हुए हैं, यहूदी हो या यूनानी, उनके नजदीक मसीह खुदा की कुदरत, और खुदा की हिकमत है। हिकमत कौन है? हिकमत खुदा है या मसीह है? जब हम उसको हासिल कर लेते हैं, उसके मुंतजर रहते हैं, तो अगली बात क्या लिखी है? क्योंकि खुदा की बेवकूफी आदमियों की हिकमत से ज्यादा हिकमत वाली है। खुदा की कमजोरी आदमियों के जोर से ज्यादा जोर वाली है या जोरावर है। आमीन। हमारी हिकमत, हमारा जोर, हमारा इल्म, हमारा हुनर एक तरफ है, हमारी हिकमत खुदा के नजदीक बेवकूफी बन जाती है। लेकिन इस हवाले में पौलुस ने क्या बताया? क्या हमने सीखा है कि खुदा हमारी कमजोरी में हमारा जोर बन जाता है। खुदा हमारी कमजोरी में हमारा जोर बन जाता है, लेकिन फक्त हमें खुदा का मुंतजर रहना है। अगर अपने ऊपर शेखी मारते रहेंगे, अपने इल्म पर घमंड करते रहेंगे, शायद हम फारिग कर दिए जाएंगे, हम कमजोर हो जाएंगे। हमें एक लीडर को, एक रहनुमा को खुदा का मुंतजर होना बहुत जरूरी है। कुछ और पढ़ लेते हैं। ज़बूर 8 पढ़िए, ज़बूर 8 की दूसरी नंबर आयत पढ़ना है। तूने अपने मुखालफों के सबब से बच्चों और शीलकुआरों के मुंह से कुदरत को कायम किया। क्या लिखा है? तूने अपने मुखालफों के सबब से, तूने अपने मुखालफों के सबब से, बच्चों, क्या लिखा है? बच्चों से और शीलकुआरों से के मुंह से कुदरत, उनके मुंह से कुदरत को कायम किया। किनके वसीला से? बच्चों और शीलकुआरों। छोटे बच्चों के वसीला जो दूध पी रहे। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? एक तरफ बंदे का जोर, बंदे की पावर, बंदे की ताकत, बंदे का इल्म, बंदे का हुनर एक तरफ है, दूसरी तरफ खुदा को देखिए। खुदा बच्चों से हमद को कामिल करवा लेता है। हमने इस पॉइंट को समझना है कि हमने खुदा पर भरोसा करना है, हमने खुदा की सुननी है। एक लीडर अपने इल्म को, अपनी ताकत को पीछे करे और खुदा को और उसकी आवाज का मुंतजर रहे, क्योंकि वो बच्चों से अपना काम करवाना खूब जानता है। बच्चों से अपना काम करवाना खूब जानता है। वो कमजोरों से अपना काम करवाना खूब जानता है। लेकिन बंदा अगर अपने आप को कमजोर समझे ही ना, हाँ, बंदा अगर अपने आप को कमजोर ही ना समझे, क्या खुदा इसे इस्तेमाल करेगा? बाइबल में हम पढ़ रहे हैं कि खुदा कमजोरों को इस्तेमाल करता है, खुदा थके मांदे को जोर देता है, खुदा ताकत दे देता है, कुव्वत दे देता है। लेकिन अगर कोई बंदा अपने आप को डाउन करने की कोशिश ही ना करे, अपने आप को कमजोर समझे ही ना, इसी बात पर इंसार करे जी मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, एक तरफ बंदा चीजों को काउंट करता रहता है। फिरौन को देख लीजिए, फिरौन के पास क्या कुछ नहीं था, कितने खुदा थे। इस्राएलियों के पास तो एक ही खुदा था, इनके पास कितने खुदा है? बहुत सारे खुदा हैं। इनके पास बड़ी ताकत है, ये जमीन पर अपने आप को खुदा कहता है। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद खुदा ने सब कुछ फर्क कर दिया। क्यों? क्योंकि ये खुदा पर भरोसा नहीं करता। मूसा खाली हाथ है, एक असा, एक सोटी, एक लाठी के सिवा क्या है उसके पास? हाँ, क्या था वो? क्या लेके गया है? एक लाठी लेके गया है, किसी तरफ से काटी होगी, और वो भी सिर्फ भेड़ों को चराने के लिए। उसी लाठी को तेरे हाथ में क्या है? क्या कुछ स्पेशली आसमान से गिरी है? नहीं, वही जिनसे भेड़ बकरियां चराता था, तेरे हाथ में क्या है? एक लाठी है।
एक लाठी लेकर वो मिस्र के अंदर पहुंच गया है, दूसरी तरफ वो पूरी दुनिया के अंदर वो बादशाही कर रहा है, फिरौन की बादशाही है। मिस्र पूरे का पूरा उसका गुलाम है, बनी इस्राएल उसकी गुलाम है। ये अपनी ताकत पर भरोसा करता है, अपने इल्म पर भरोसा करता है, अपनी पूरी पावर पर भरोसा करता है, लेकिन मूसा के पास एक डंडे के सिवा कुछ भी नहीं है। ये खुदा पर भरोसा करता है, ये खुदा का मुंतजर रहता है। समंदर पर खड़े होकर कौन सी पावर समंदर को दो टुकड़े कर सकती है? हाँ, सिर्फ खुदा है, उसका मुंतजर है कि वो आए और इसको दो हिस्से कर दे। तो एक लीडर को इस बात को हमेशा याद रखना है कि वो खुदा का मुंतजर रहे, खुदा की आवाज का मुंतजर रहे। खुदा कब आवाज देता है, कब वेट करता रहे, इंतजार करता रहे। और बंदा अपने आप में कमजोर है तो कमजोर ही रहे, ताकतवर बनने की कोशिश ना करे। जितना इंसान कमजोर रहेगा उतना ज्यादा पावर में रहेगा, क्योंकि खुदा कमजोरी में जोर बनता है। तो मैं इस बात को हाईलाइट कर रहा हूं कि अगर कोई बंदा अपने आप को डाउन करे ही ना, अपने आप को नीचे करे ही ना, क्या खुदा इसे जोर देगा? कभी जोर नहीं मिलेगा, क्योंकि खुदा कमजोरों को जोर देता है, थके हुओं को जोर देता है। जो अपने आप में बहुत माहिर है, खुदा को शायद उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने नए आदनामे में बोला है कि बीमार को जरूरत होती है डॉक्टर की, तंदुरुस्त को जरूरत नहीं। अगर आप समझते हैं मैं पावरफुल हूं, मेरे पास सब कुछ है, फिर आपके पास खुदा नहीं है, और खुदा आएगा भी नहीं, क्योंकि आप अपने आप को कमजोर बनाएंगे तो तब वो आपकी कमजोरी में जोर बनेगा। तो आज कलीसियाएं क्यों इतनी मतलब पस्ती की हालत अंदर चली गई हैं? क्योंकि कलीसियाएं अपने आप को खुद मजबूत समझती, आदमी का गुरूर उसे पस्त करता है। आज कलीसियाएं पस्त हो रही हैं, वजह क्योंकि वो खुदा की जरूरत महसूस ही नहीं करते। आज लीडर रहनुमा खुदा की रहनुमाई लेते ही नहीं। शायद कोई होंगे दुनिया में जो वेट करते हैं, जो खुदा की आवाज के मुंतजिर रहते हैं। खुदा आवाज देगा, खुदा बताएगा, फिर हम चाहेंगे। हमसे तो वो बलाम ही अच्छा है जो मुंतजिर रहता है, जो मुंतजिर रहता है, इंतजार में रहता है कब खुदा आएगा, कब खुदा आएगा, इस बात का मुंतजिर रहना। शायद हमारे पास इतना वक्त ही नहीं है, हम बहुत जल्दबाजी के अंदर हैं। आज कलीसियाएं बहुत हफड़ा दफड़ी के अंदर है। इनको दिन से रात, रात से दिन निकले हम एक सुपरस्टार बन जाएं, हम पूरी दुनिया में वायरल हो जाएं, इस कदर जल्दी पड़ी हुई। लेकिन पीछे खुदा के मुंतजर नहीं है। खुदा क्या चाहता है? खुदा की मुमकिन है मर्जी है कि आप कभी मशहूर ही ना हो। खुदा नहीं चाहता कि आप मशहूर हो, क्योंकि जब कोई मशहूर हो जाता है तब वो मसलूब हो जाता है, तब उसे मरना पड़ता है। लेकिन उसकी शोहरत तमाम इलाका में फैल गई, और जब शोहरत फैल गई है तब उसे सलीब पर चढ़ना पड़ गया, जाहिर हो गया। खामोशी के साथ रह रहे, काम करता जा रहा है, किसी को बताना नहीं है। लंगड़े चल रहे थे, अंधे देख रहे थे, मुर्दे जिंदा हो रहे थे। जिस दिन मशहूर हो गया आप ही मर गया। आज लोगों को मरने की बहुत ज्यादा जल्दी है, ये प्रैक्टिकल है। आप समझे इस बात को, कितने लोग पॉपुलर हुए थे आज के पीछे 10-12 साल में, कितने लोग मशहूर हुए थे? आप कह सकते, बता सकते हैं? जनाजा शायद हमने ही उनका पढ़ा हुआ है। जो मशहूर थे आज उनका जनाजा हो चुका है, आज उनका नामो निशान नहीं है। अपनी रिसेंटली मिसाल डाल दूं, शायद कड़वी भी लग जाए। फ्रांसिस फ्लोज को देखिए, कहां पर कद था उसका, आसमानों को छू रहा था। रोना तो मुझे तब आया जब पादरी कलीम ढोल की बजा रहा है और वो गीत गा रहा है। रोना आया मुझे इस बात को देख के, दिल फट गया मेरा कि आसमानों को छूने वाला, जिसे बजाना भी नहीं आ रहा, उसके साथ गा रहा है। ये खुदा हालत कर देता है। नहीं हुआ? आप ग्रुप में वीडियो नहीं देखी है?
मेरा दिल फट गया इस बात को देखकर। आसमानों को छूने वाला आज जनाजा निकला हुआ है कांग्रीगेशन के अंदर उसका। वो जनाजे की वीडियो थी जो उसकी डाली हुई थी। एक कमरे के अंदर, बंद कमरे के अंदर हमने अपनी आंखों से देखा, बड़े बड़े मजमों के अंदर इनकार कर देता था, मैंने नहीं जाना है। आज एक बंद कमरे के अंदर प्रस्तुत कर लेता है। खुदा जनाजा निकलवा देता है। मैंने कहा हमने अपने हाथों से उनका जनाजा किया। बात कड़वी है लेकिन सच है, क्योंकि खुदा का मुंतजर नहीं है, मशहूर होना चाहता है। मैंने कहा जो मशहूर हो जाता है वो मर जाता है। तो मैंने एक बंदे की मिसाल डाली, बाकियों को भी आप देख सकते हैं। कहां पर है? बड़े बड़े नामवर किधर है? हाँ, खत्म हो गए। लेकिन जब तक बंदा नीचे काम करता रहता है, खुदा भी इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो खुदा का मुंतज़िर रहता है, वो इंतजार में रहता है। खुदा आएगा, खुदा बात देगा, खुदा आएगा, खुदा ये देगा, खुदा ये देगा, खुदा ये देगा। जब बंदा खुदा पर इंतजार करना बंद कर देता है, बंदा फारिग हो जाता है। मशहूर तो हो जाता है, मशहूर तो हो जाता है, लेकिन बात खत्म हो जाती है। ये चंद दिन का मेहमान रह जाता है, ये सिर्फ चंद दिन का मेहमान रहता है, क्योंकि जो चीज बार बार देखी जाती। मैंने मौलाना तारक जमील से एक बात देखी सीखी, बहुत कमाल की बात थी। आ गई है, वो कह रहे थी मैंने नागरा देखने के लिए गया। नागरा कौन सा मुल्क है जी? मुझे उसका इंडियन है सर, इंडियन सर, इंडिया में नागरा बहुत पानी है जी उधर। हाँ जी। तो मुझे कह रहे थे, मुझे याद नहीं, मुझे इतना ही याद है, वो कह रहे जी नागरा में गए, बड़े स्टूडेंट थे वहां पर। तो मुझे कह रहे आओ जी आपको नागरा दिखाने लेके जाते हैं। तो बड़े शौक के साथ मैं गया, देखा जाके, बड़ा अच्छा लगा। पानी 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 पानी। दूसरी दफा फिर कह रहे, मैं दूसरी दफा फिर गया, शिगिर्दों ने बुलाया, आओ जी नागरा चलते हैं। फिर खुशी के साथ गया, आओ जी चलते हैं। तीसरी दफा फिर मुझे कह रहे उस्ताद जी आओ चलते हैं। आगे से क्या कहते हैं? और दफा करो पानी दे है, दफा करो पानी दे है। तो जो एक दिन आपको बड़ा अच्छा लग रहा था, उसको आप अपनी जुबान से कह रहे थे दफा करो। आप बच्चों को शौक है पार्क जाना है, फलां पार्क में जाना है, एक दफा जाएंगे, दो दफा जाएंगे, तीन दफा जाएंगे, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। चौथी दफा वो दफा करो वेखी होते की नहीं होता। हम जिसकी बड़ी कदर कर रहे होते हैं, एक दिन हम उसे अपने पैरों के नीचे खुद रौंद रहे होते हैं। ये हमारी औकात और हमारी वैल्यू है, यह हमारी हकीकत है। जो एक दिन आपको बड़ा अच्छा लगता है, और दफा करो यार सुने हैं कि ना कुछ सुनने। तो मैंने कहा मशहूर तो हो जाता है बंदा, जाके मशहूर तो, लेकिन वैल्यू खत्म हो जाती है। 4 दिन के मेहमान रहते हैं आप, उसके बाद बात। अरसलान कितना मशहूर हुआ था, कभी सुने? आजकल सुने? किधर है? बस खत्म। बड़ा जी बड़ा सिंगर आ गया जी, किधर है? सर जो गरजते हैं जनाजा हो गया उसका। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, खुदा के मुंतज़िर रहें, वो जैसे चाहता है उसके मुताबिक चलें। खुदा के मुंतज़िर रहें, खुदा जो चाहता है उसका वेट करें। अगर वो आपको लेकर जाना चाहता है, जिधर भी लेकर जाना चाहता है, खामोशी से लिखा है खुदा के हाथ के नीचे फरोतनी से चलते हैं वक्त पर तुम्हें। और जब बंदा खुदा की मर्जी से सरफराज होता है, फिर मर्द हो जाता है, ये नीचे कभी नहीं है। मूसा मर गया, नीचे नहीं आया, क्योंकि खुदा का चुना हुआ है। अंबिया इकराम को देखिए, जितने भी अंबिया इकराम आए उनको खुदा ने चुना है, खुदा ने ऊपर लेकर गया, खुदा के साथ वो रहे, मरते दम तक वो ऊपर है, आज भी ऊपर है। खुदा यूं फरमाता है। अब्राहम को देखिए, आज कितना ईमान हमारे अंदर है। कोई बाप नहीं बन सकता है ईमानदारों का, क्योंकि वो एक ही और वो अब्राहम है। क्यों? क्योंकि वो खुदा का मुंतज़िर है, खुदा ने उसे बुलाया। तो मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, खुदा का मुंतज़िर रहना है।
जल्दबाजी नहीं करनी है। और जब आप समझते इंतजार कर करके थक गए, कुछ नहीं बन पा रहे, तब भी तो बनने का वक्त होता है। जब थक गए, अब भी तो वक्त है, आयत पूरी होगी, थके मांदे को वो जोर। हम थकते ही नहीं है, इसलिए वो जोर देता भी नहीं है। हम अपनी धुन में रहते हैं, इसलिए वो अपनी धुन में रहता है। कोई प्यासा होगा, कोई थकेगा, कोई उसकी तरफ जाएगा, उसका मुंतजिर होगा तो उसके पास वो आएगा। अगर उसके मुंतजिर ही नहीं, कितनी मैं आपको दर्जनों मिसालें डाल सकता हूं, नैदनामा की, यसुमसी की, कोड़ी की, अंधे की, गूंगे की, बैरे की, मुर्दा की, ये सारी मिसालें इसके अंदर है। जब मैं कमजोर होता हूं उस वक्त मैं जोर होता जब बेटी मर गई यायर की, तो तब उसने जोर दिया, मरी को जिंदा कर दिया, क्योंकि वो मुंतजर खुदावंत के हो चुके। अब सब कुछ पीछे रह गया। 12 साल की औरत को डाल दीजिए साथ में, 12 साल तक कुछ अपनी मगन में रही है, पैसे थे, रिश्तेदार थे, डॉक्टर हकीम सारे आजमाए, लेकिन 12 सालों में फारग होगी, ना पैसा रहा, ना रिश्तेदार रहे, अब कोई भी से मुंह लगाने वाला। क्यों? क्योंकि एक नापाक औरत है, एक अछूत किस्म की बीमारी इसको लग चुकी है, कोई इसके साथ नहीं है, कोई इसको रखना भी नहीं चाहता, लेकिन अब ये खुदावंद की मुंतज़िर, अब ये जिंदगी बदल जाएगी। खुदावंद एक ही दफा जिंदगी में आया, जिंदगी बदल गई। ज़कई की जिंदगी में एक ही दफा है, उसका मुंतज़िर हुआ है, बाइबल बन गया। ज़कई आज बाइबल है, वो 12 साल की बीमार औरत आज बाइबल है। क्यों? क्योंकि ये खुदा के मुंतज़िर हुए। तो जो खुदा का मुंतज़िर नहीं होता, कोरा बिराम दातन को देखिए, क्या ये खुदा के मुंतज़िर हुए? मूसा, खुदा तेरे साथ अकेले के साथ बातें करता है, हमारे साथ बातें नहीं करता है, ये खुदा के मुंतज़िर नहीं है। ये अलग से मूसा के खिलाफ कोई टीम खड़ी करना चाहते हैं, ये खुदा के मुंतज़िर नहीं है। ये अपनी मर्जी के साथ उठना चाहते हैं, अपनी मर्जी के साथ करना चाहते हैं। लेकिन जो खुदा की मर्जी के मुंतज़िर होते हैं, उनका काम फर्क होता है। आइए मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। पौलुस रसूल की जिंदगी में देखिए, पौलुस रसूल को और पतरस को देखिए, दो बंदे हैं, दो बंदों के अंदर दोनों की आपने हिकमत का लेवल चेक करना है। जुबानी पढ़ लेते, जुबानी बात कर लेते, शायद अच्छा लगेगा या टाइम कवर हो जाएगा। पौलुस की पढ़ाई का लेवल कितना है? गमलीएल इसका उस्ताद है, गमलीएल के कदमों में इसने शरीयत को हासिल किया। अच्छा, इसके बारे में आप याद रखिए कि जो इजराइल के अंदर सनहेड्रिन अदालत है, जो 70 बुजुर्गों की अदालत है, जिसमें किसी भी मुजरम को शरई तौर पर सजा देने के लिए उसके अंदर पेश किया जाता था, सनहेड्रिन अदालत को बोला जाता है। 70 लोगों के अंदर इसका शुमार था कि जब बड़ी सीटों पर बैठते थे सारे पादरी, बिशप, बड़े लेवल के जो सरदार थे, जब ये बैठते थे तो पौलुस उनके अंदर बैठता था अदालत करने के लिए, फैसला करने के लिए, और वहां से ही इसने परमिट लिया था मसीहों को मारने का। तो इसकी जान पहचान ऊपर वाले लोगों के साथ है। पढ़ा लिखा कितने हैं? शरीयत इसको जुबानी आती है, ये इस कदर पढ़ा था कि शरीयत की 5 किताबें इसे जुबानी आती थी। हमें कितनी आती है? ये हम भी खादम लीडर हैं, लेकिन सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूं, एक कंपैरिजन करना चाह रहा हूं आपके सामने कि ये बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है। ये सनहेड्रिन के अंदर, ये एक बड़ी अदालत के अंदर बैठता है। गमलीएल इसका उस्ताद है, लेकिन क्या किया? खुदावंद यीशु मसीह को जब इसने जाना तो लिखा इसे 3 साल के लिए अरब के अंदर जाना पड़ गया। 3 साल के लिए अरब के। क्यों? क्या खुदा डायरेक्ट इसको स्टार नहीं दिलवा सकता था काम के लिए? हाँ, करवा सकता था या नहीं? मैंने पहले एक पॉइंट दिया आपको कि खुदा इल्म नहीं देखता, खुदा चालाकियां नहीं देखता, हुनरमंदी नहीं देखता, बल्कि खुदा को कोई कमजोर चाहिए जो अपने आप को खाली करे ताकि खुदा उसे भर सके। तो पौलुस के साथ खुदा ने क्या किया? 3 सालों के अंदर उससे उसका पूरा डेटा खाली कर दिया। जितना उसे आता था उसको, उसकी अकड़ को 0 लेवल पे ले आए, और उसी शरीयत में से यीशु ने अपना आप उसे बाहर निकाल के दिखाया।
कि यहूदी ऐसे पढ़ रहे हैं, बेटा तूने ऐसे पढ़ना है और अब तूने ऐसे लोगों को सिखाना है। तो खुदा ने उसका इंतखाब किन के लिए किया? गैर अक़वाम के लिए। पढ़ा लिखा था, खुदा ने फेंका कहां पर? जाहिल लोगों के पास। अरब के बाद जब खिदमत का स्टार्ट हुआ, कहां पर भेजा? जिनको यहूदी कुत्ता समझते हैं। खुदा ने क्या किया? सारी अकड़ तोड़ दी। सैन हैड्रन में बैठने वाला अब वो कुत्तों के अंदर मुनादी कर रहे, गैरों के अंदर, गैर कौम के अंदर मुनादी कर रहे। मैं उनकी बोली बोल रहा हूं क्योंकि वो गैर कौमों को कुत्ता समझते थे। तो खुदा ने एक लेवल को पकड़ा, उसको नीचा किया और नीचा करके उसे नीचे वाले लोगों में भेजा है। पतरस को देखिए, पतरस के बारे में 4 बाब की 13वीं आयत को पढ़ दीजिए। एक आयत पढ़ दें अमाल की किताब में से। जब वो लोगों से ये कह रहे थे तो काइन और हैकल का सरदार और सदूकी उन पर चढ़ा। पढ़िए, वो सख्त रंजीदा हुए आगे। क्योंकि ये लोगों को तालीम देते हैं और यीशु की कौन सी आयत पढ़ रहे हैं बेटा? 13 आयत पढ़नी है। अमाल 4 बाब की 13 नंबर आयत पढ़नी है। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की दलेरी देखी, मालूम किया कैसे हैं? अनपढ़, नावाकिफ, तो ताज्जुब की। क्या किया? अनपढ़ है, नावाकिफ है, ताज्जुब किया। गलतियों का खास पढ़िए, 2 बाब की 8 नंबर आयत को पढ़ना है। गलतियों 2 की 8। क्योंकि जिसने मख्तूनों की रसालत के लिए, क्या लिखा? जिसने मख्तूनों की रसालत के लिए, यानी कि मख्तूनों का रसूल, यानी कि यहूदियों का रसूल होने के लिए रसूल पतरस में असर पैदा किया। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करें, मैं क्या कहना चाहता हूं। मैंने पलूस को और पतरस को आपके सामने रखा है। पलूस बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, पलूस बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा, इसका डेटा अंदर से चेंज किया गया और इसे फेंका कहां पर गया? गैरों के अंदर, गैर अक़वाम के अंदर जो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे। पतरस के साथ खुदा ने क्या किया? यह खुद में अनपढ़ और नावाकिफ है, लेकिन इसको रसूल किन का बनाया? पढ़े लिखों का, गैरों का नहीं है भाई। ये मख्तूनों की रसालत के लिए असर पैदा किया है। किस में? पतरस में। पतरस को एक अनपढ़ और नावाकिफ आदमी को पढ़े लिखों का हेड बना दिया। मेरी बात को समझा आपने? पलूस पढ़ा लिखा था, बड़ी अकड़ के अंदर था। क्या किया? इसको डाउन कर दिया खुदा ने, और डाउन करके भेजा कहां पर? गैरों के अंदर। और पतरस जो अनपढ़ और नावाकिफ आदमी है, इसको बड़े बड़े आलमों के अंदर खुदा ने भेज दिया है। ये खुदा का मुंतजिर है, ये खुदा की आवाज का मुंतजिर है, ये खुदा का वेट करने वाला है, ये यीशु मसीह का शागिर्द है। तो खुदा ने क्या किया? ये जो मुंतजिर था, इसको बड़े बड़ों का हेड बना दिया। मैंने कहा खुदा जब चुनाव करता है लीडर का, तो तब उसकी काबिलियत नहीं देखता, तब उसका हुनर नहीं देखता, तब उसकी तालीम नहीं देखता। लेकिन आज जिस मुआशरे में हम हैं, इसमें हुनर देखा जाता है, काबिलियत देखी जाती है, कद देखा जाता है, पढ़ा लिखा कितना है, ये पढ़ा कितना है, ये पादरी बनने के काबिल है या नहीं है। ओ भाई, खुदा की आवाज सुनता है या नहीं सुनता है, खुदा का मुंतजर है या नहीं है। हमें चाहिए तो सिर्फ स्कूल की डिग्री चाहिए, पढ़ा लिखा कितना है, 12 पढ़ा है, 14 पढ़ा है, खुदा के साथ इसका कोई वास्ता राबता है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम यहां पर ऐसी तालीम नहीं दे रहे। हमें बंदा अनपढ़ चाहिए, लेकिन खुदा का मुंतजर होना चाहिए। बंदा अनपढ़ हो लेकिन खुदा का मुंतजर हो, वो खुदा का वेट करने वाला होना चाहिए। खुदा उसको पतरस के साथ खड़ा कर सकता है, खुदा उसको पतरस के साथ खड़ा कर सकता है। 2-3 हवाले इसके और भी पढ़ लें। मूसा की भी इसके साथ आप मिसाल को डाल सकते हैं। मूसा को जब मतलब वहां से निकाला गया तो बियाबान के अंदर वहां पर 40 साल के लिए रखा गया। ये भी बहुत बड़ा आदमी था, एक बादशाही लेवल पर था। मिस्र के खजाने इसने रद्द कर दिए। खुदा ने क्या किया है, इसको मिस्र के बादशाही से हटाया और बियाबान के अंदर जाकर इसको खाली कर दिया। इसका पूरा सिस्टम अंदर से खाली कर दिया, क्योंकि वो कमजोरी में जोर बनता है।
वो कमजोरी में जब आप कमजोर अपने आप को फील करते हैं तब भी तो वक्त होता है कि खुदा काम करे। अगर कोई ताकतवर है तो पहले खुदा से कमजोर करता है ताकि वो इस बात का तजर्बा हासिल करे। अगर मूसा को वहां से उठाता खुदा फिरौन की गद्दी से ही, वहां उसके तख्त से उठाता, मुझे बताइए क्या ये लोगों को लीड कर सकता है? नहीं। ये अपने अंदर बादशाही ज़हन रखता है। ऑर्डर नहीं माने फर्क कर दो। बादशाह की बात नहीं मानी जाती है, इसको बोलिए सबके सामने इसका कत्ल कर दो। मुझे वश्ती मलका याद आ रही। एक्सपीरियंस बादशाह ने क्या किया है? बात नहीं मानी है, सारी औरतों के सामने इसको जलील करो ताकि औरतों के अंदर रोब हो कि बादशाह का ऑर्डर कैसे कैंसिल किया जाता है। तो बादशाह अपनी तौहीन बर्दाश्त, तो जब पादरी के अंदर ये स्पिरिट आ जाती है, वो बादशाही लेवल पे आ जाता है, फिर किसी बंदे की बात भी बर्दाश्त नहीं करता, फिर किसी बंदे की बात बर्दाश्त नहीं करता है। ये इख्तियारात का नजायज जहां पर हम पहुंचेंगे तब ये बातें वहां से स्टार्ट होंगी। लेकिन मैंने आपको एक लिंक दिया है कि जब बंदे के अंदर बादशाही स्पिरिट आ जाती है फिर खुदा का काम करने की ये काबिल नहीं रहता। ये बंदा खुदा के काम करने के काबिल, ये रिजेक्टेड आदमी होता है जब बंदा रोक डालता है। ये रद्द किए हुए लोगों की निशानी है, क्योंकि खुदा का मुंतजर नहीं है, खुदा की तरफ से कोई इसको गाइडलाइन नहीं मिल रही है, तब ये रोब के साथ, गुस्से के साथ काम करेगा, रोब डालकर, ताकि रोब डाल के काम चलाया जाए। खुदा की तरफ से कोई रहनुमाई इसके पास नहीं है। ये रद्द किए हुए लोगों की निशानी है। अगर आप रहनुमा है, आप खुदा के मुंतजर नहीं है, खुदा आपको रहनुमाई नहीं दे रहा है, समझे आप प्रॉब्लम के अंदर है, फिर वेट करें जब तक खुदा रहनुमाई नहीं देता है, आगे मत बढ़े। बनी इस्राइल पूरे सफर के अंदर खुदा के मुंतजर रहते हैं। खुदा कहेगा, वहां से अबर उठेगा तो बनी इस्राइल सफर करेंगे, अबर कायम रहेगा, वो कभी भी उठने वाले। तो ये सीखने वाली बात है, इबादत के अंदर भी ये सीखने वाली बात है कि जब तक खुदा का मसा माहौल बरकरार रहता है, हमें इबादत खत्म नहीं करनी चाहिए। हमें इबादत जब मसा उठ जाए, इबादत वाइंड अप करना। लेकिन आज ऐसा भी नहीं, ये भी असूल कलीसियों के अंदर नहीं है, क्योंकि खुदा ने कभी रहनुमाई दी नहीं है कि इबादत शुरू कब करनी और खत्म कैसे करनी। तो मुंतजर रहेंगे खुदा के तो गाइडलाइन मिलेगी। अगर मुंतजर नहीं है, गाइडलाइन मिलने वाली, फिर हम रोब राब के साथ काम चलाएंगे, बुत्ता लाएंगे, काम खुदा का नहीं हो सके। तो एक रहनुमा को कैसा होना चाहिए? खुदा का मुंतजिर होना चाहिए। हम पहले पॉइंट पर डिस्कस कर रहे हैं, हम रहनुमा, लीडर खुदा के मुंतजिर हों। एक और मिसाल दे देते हैं, खुदा कमजोरी में हमारा जोर बनता है। खुदा कमजोरी में, इसकी मैं आपको और मिसाल देता हूं, लेकिन 2-3 हवाले पढ़ ले। पहले करंथियों के खाते से पढ़िए, करंथियों पहला करंथियों 10 बाब की 4 आयत, पहला करंथियों 10 बाब की 4 नंबर आयत। और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। और वो चट्टान मसीह था। वो चट्टान, ये मसीह इनके साथ साथ चल रहे। एक और वाला पढ़िए, गलतियों पहले बाब की 17 आयत। 2-3 वाले पढ़ लेते इकट्ठे ताकि बात को समझा जाए। और ना यरूशलेम में उनके पास गया, जो मुझसे पहले रसूल थे, बल्कि फौरन अरब को चला गया, फिर वहां से दमिश्क को वापिस आया। फिलिपियों के हाथ में आइए, फिलिपियों 3 बाब की 4 से पढ़ना है। गो मैं तो जिस्म का भी भरोसा कर सकता हूँ, अगर किसी और जिस्म पर भरोसा करने का ख्याल हो तो मैं उससे भी ज्यादा कर सकता हूँ। पढ़िए, 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इस्राएल की कौम और बियाबीन के कबीले का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी, शरीयत के एतबार से फरीसी हूँ, जोश के एतबार से कलीसिया का सताने वाला, शरीयत की रास्तबाजी के एतबार से बेऐब था। लेकिन शरीयत के एतबार से कैसा है? कौन कह रहा शरीयत कामिल नहीं करती है?
ये बंदा शरीयत में रहते हुए शरीयत पर अमल करता है और अपने आप को बेऐब साबित करता है। ऐसे बंदे की जरूरत नहीं है जो अपने अंदर घुमंड रखता है, अपने अंदर फख्र रखता है, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। खुदा को ऐसा नहीं चाहिए। खुदा को वो चाहिए जो अपने अंदर कमजोरी फील करे, जो अपने अंदर अकड़ नहीं हलीमी पैदा करे और अपने आप को खाली साबित करे। गुनाह ना भी करता हो तो भी अपने आप को कम तक सब्र करे, खुदा को ऊपर तक सब्र करे। पढ़िए आगे। लेकिन जितनी चीजें मेरे नफा की, जितनी चीजें मेरे नफा की, ये गौर से सुनने वाली बात है, जितनी चीजें मेरे नफा की थी उन्हीं को मैंने मसीह की खातिर, उन्हीं को मैंने मसीह की खातिर मसीह की खातिर क्या किया। अब बात समझ में आती है। अब जो चीजें फायदे वाली हैं, अब उनको ये बंदा अब समझ में आ सकता है। अब ये बंदा खुदा इसको इस्तेमाल कर सकता है। जितनी फायदे वाली चीजें हैं उनको ये नुकसान समझता है। आगे पढ़िए क्या लिखा है। बल्कि मैं अपने खुदावंद मसीह की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीजों को हम क्या करते हैं। हम भी लीडर हैं। हम कहां पर हैं। ये पौलुस कहां पर पहुंचा है, जिसकी खातिर सब चीजों का नुकसान उठाया। और आगे लिखा है उनको कूड़ा समझता हूं ताकि ये भी मुंतजिर है। ये भी बोलिए, ये भी मुंतजिर है। और दुनियादारी की चीजों को जितनी नफा की चीजें उनको नुकसान और कूड़ा समझता है। तो हम कूड़े को नफा समझते हैं। हम कूड़े को पौलुस को देखिए और अपने आप को देखिए। पौलुस भी एक लीडर है, रहनुमाई देने वाला है। हम भी लोगों को रहनुमाई देने वाले हैं। और जो चीजें नफा की हैं उनको वो क्या समझता है, नुकसान। और जिस दिन हमने दुनियादारी की चीजों को कूड़ा समझना शुरू कर दिया, समझे आप खुदा के मुंतजिर होना शुरू हो चुके हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप दुनियादारी की चीजों को भी फुल फॉर्म में इस्तेमाल करें या उनके भी मुंतजिर रहें और फिर खुदा के भी मुंतजिर रहें। दो चीजें इकट्ठी, एक चश्मा से दूसरा का पानी। लेकिन आज हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं। आज लीडर ऐसा करने की, लेकिन हो नहीं सकता। या तो आप दुनियादारी की चीजों को अजीज रखेंगे या आप खुदा को अजीज रखेंगे। मिसालें कई मैं आपको यहां से बता सकता हूं। मैं कह सकता हूं कि अगर कोई बंदा फोन के साथ ही लिपटा रहता है, फोन के साथ ही, खुदा का मुंतजिर कब हो। पूरे टाइम में 24 घंटों में खुदा का कितना वो मुंतजिर है। या अपने आप को मिसाल डाल के देख लें कि पूरे दिन में टाइम एक दिन का सिर्फ टाइम टेबल निकालिए। सुबह उठे रात सोने तक आपने कितना टाइम क्या क्या किया। एक दिन का शेड्यूल बना ले। सुबह उठे थे इतने बजे और इतने बजे से लेकर इतने बजे तक ड्यूटी की है, फलां काम किया है। फिर रात को इतने बजे सो गए, सुबह इतने बजे उठे। 24 घंटों का शेड्यूल निकाल लीजिए। पूरे 24 घंटों में देखिए आपने कितना खुदा के बारे में कितनी तड़प रखी है और उसके कितने मुंतजिर। 24 घंटों में आप खुदा के कितने मुंतजिर रहे, कितना उसका इंतजार किया। फिर आपका मुआवजा आपके सामने होगा, फिर आपकी लीडरशिप आपके सामने होगी। और आज दुनियादारी, कलीसियां, खादम क्यों फेल हैं, ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि 24 घंटों में हम खुदा के 10 मिनट भी मुंतजिर नहीं रह सकते। काम कहां से होने, तरक्की कैसे होनी, कलीसियां बढ़नी कैसी, कलीसियों में मोहब्बत कैसी होनी। यहां तो प्रॉब्लम यह भी है, अच्छा खादम एक दूसरे के साथ नहीं बोलता है, अच्छा रहने दो, तुसी आपस में बोलना भी नहीं। टीम वर्क हो सकता है, तुस आपस मैं तो यासर एक जगह रही बोलना ही नहीं, कम हो सकता है। तो खादम अगर कहते तुस आपस में बोलना ही नहीं, चलो ऐसी काम चलाओ, हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता मेरे भाई। आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, आपको खुदा का मुंतजिर होना पड़ेगा। ऐसा मुमकिन नहीं है
एक ही टीम के 10 बंदे और 10 बंदों में से 2 बोलते हैं और आपस में 8 बोलते ही नहीं है, काम हो सकते हैं? नहीं हो सकते, काम नहीं चलेगा, सिस्टम नहीं चलेगा, चर्च तरक्की नहीं करेगा। आप दुरुस्त रहनुमाई नहीं कर रहे हैं, आप दुरुस्त रहनुमाई नहीं कर रहे हैं। आपने जो गिर गया उसे खड़ा करना है, ये आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। आपने टूटे हुए को जोड़ना है, आप में एबिलिटी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप लीडर भी नहीं है, आप फारिग हैं। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? अगर आप टूटे को जोड़ ही नहीं सकते, गिरे को उठा ही नहीं सकते, शायद आप अपने इख्तियारात का नजायज फायदा उठा रहे। आप खुदा के मुंतज़िर नहीं है, खुदा से गाइडलाइन नहीं ले रहे। और मेरे लिए, आपके लिए, ये एक बंदे के लिए बात नहीं है, ये सबके लिए बात है। आप किसी भी चर्च के अंदर काम कर रहे हैं, आपको इस बात के लिए, इस बात को, रहनुमा को इस बात की हमेशा अपने अंदर कावश करनी चाहिए कि हमारा जिस भी सिस्टम में हम बैठे हुए हैं, हमें सबको जोड़ के रखना है, सबको। आज बॉडी की बात कर लें, मिसाल दे देता हूं, बड़ी आसानी के साथ समझ आएगी। हाथ की उंगली टूटी हुई है, हाथ की उंगली छोड़ दें, पूरी बॉडी को समझाएं, इसको आपने टच नहीं करना है, ये टूटी है, इसको टूटा रहने दें, बस आप अपना काम चलाओ, चलेगा? बाजू टूटा हुआ है, यहां से ऊपर वाले को बोलिए, बाकी पूरी बॉडी को आप काम चलाओ, इसको दफा करो, इसको चल जाएगा? आपका ब्रेन काम नहीं कर रहा है, बोलिए इसको दफा करो, बाकी आप काम चलाओ, चल जाएगा? आंखें काम नहीं कर रही, बोलिए आंखों को दफा करो, आप काम चलाओ, चल जाएगा? हम, अगर आप में शऊर है तो समझे कलीसिया एक बदन है, कलीसिया एक, और भाई सबको एक जगह पे यकजा रहना है और मिलकर काम करना है, तो काम चलेगा। अगर एक चीज खराब है, नुक्स आ गया, तो नुक्स को अंदर से निकालना है, और उसके लिए आपको खुदा का मुंतज़िर होना पड़ेगा, खुदा से गाइडलाइन लेना पड़ेगी, ताकि आप नबियों को देखिए, पुराने यादनामे के अंदर जितने भी नबी हैं, जैसे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बंदा पैगाम लेके पहुंच जाता है। एक बंदा दाऊद गुनाह किया, बंदा दरवाजे पर ठक पहुंचता है, हमारे पास कोई नहीं आ रहा है। हाँ, अगर कोई आता भी है, हम उसको किक आउट कर देते हैं। तू मुझे सिखाएगा? हाँ, तू मुझे सिखाएगा, मैं हूं तेरे को सीखने? हाँ, दाऊद कह सकता था नातन को, तू निकल, तू निकल। कहानी सुनाई है उसने, कहानी में उसकी स्टोरी उसके सामने रख दी, तो मैंने भी कईयों की स्टोरी आपके सामने रख दी। कहानी सुनाकर स्टोरी आपके अगर फिर भी समझ नहीं आई है, फिर खुदा के मुंतज़िर हो ही जाए, ताकि वो जहन खोले, बात को समझे, तब आपको गाइडलाइन मिलेगी, तब मामला दुरुस्त काम हो करेंगे। आमीन। फिर खुदा कमजोरी को बरकत दे देता है, कमजोरी को बरकत दे देता है। टाइम हमारा पास पहुंच गया, लेकिन चंद बातें मैं आपके लिए करना चाहता हूं। खुदा कमजोरी को बरकत देता है, कमजोरी को। एक मिसाल डालना चाहता हूं। 2 बंदे, ये भी बहुत पुरानी कहावत है, 2 बंदे, एक बंदा अंधा है, और सॉरी एक लंगड़ा है और एक अंधा है। 2 बंदे, एक अंधा एक लंगड़ा। अब दोनों एक दूसरे के मुंतज़िर हैं, एक दूसरे के। एक अंधा है और एक लंगड़ा है। लंगड़ा चल नहीं सकता, अंधा देख नहीं सकता। अंधा देख नहीं सकता, लंगड़ा चल नहीं सकता। दोनों जब मिल जाएंगे, बात बन जाएगी। अंधा जब लंगड़े को उठा लेगा, अंधा जब लंगड़े को, तो उसको टांगे नीचे से मिल जाएंगी, और लंगड़े को ऊपर से आंखें मिल जाएंगी। दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। हाँ, एक रास्ता बताएगा, ऊपर वाले की आंखें रास्ता बता रही हैं, और नीचे वाला चलकर उसको, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं।
जब आप कमजोरी फील करेंगे, समझेंगे कि मैं अंधा हूं या मैं लंगड़ा हूं, खुदा आपके लिए रास्ते खोल सकता है। खुदा आपकी अंधी आंखों को खोल भी सकता है, आपकी लंगड़ी टांगों को टांगे भी दे सकता है। लेकिन कोई मानेगा तो फिर होगा ना। अगर कोई मानने को तैयार ही नहीं है, जो मानने को तैयार ही नहीं है, खुदा ना तो आंखें देगा, ना उसको टांगे ही देगा, और ना उसको लिखा तुम्हें आज तक समझ क्यों नहीं आई, क्योंकि तुम्हें आज तक वैसा दिल ही नहीं मिला जो सोच सके। खुदा ने सुस्त तबीयत दी हुई है। क्यों? क्योंकि आप एक्टिव होना नहीं चाहते। आज कलीसियां एक्टिव नहीं है। ये पूरी दुनिया के लिए है, सिर्फ एक जगह के लिए पैगाम नहीं है। ये पूरी दुनिया के लिए मैं बात कर रहा हूं। आज पूरी दुनिया के अंदर एक खिता शायद अभी है जिसमें कुछ असर चल रहा है, जिसको इंडिया कहते हैं। इंडिया में कुछ बेदारी चल रही है, अदरवाइज पूरी दुनिया के अंदर अंधी और लंगड़ी कलीसिया कायम है जो खुदा की मुंतजर नहीं है। इंडिया के अंदर कुछ ना कुछ सिस्टम आज भी चल रहा है, लेकिन वो भी शायद थोड़े दिनों का है, क्योंकि वो भी जब दुनियादारी की साइड पे निकलेंगे तो काम उनका भी तमाम हो जाएगा। जितने मशहूर हैं उनका भी जनाजा पड़ा जाएगा। तो इस बात को समझना है, हमने खुदा का मुंतजिर होना है। रहनुमा के लिए एक और भी खास बात, ये बिली ग्राम का जुमला है कि अगर रहनुमा मायूस है, अगर रहनुमा, खुदा उसे कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर रहनुमा मायूस है इस बात से कि खुदा मेरे नाल गल ही नहीं करता, तो खुदा उसे इस्तेमाल भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वह मायूसी के अंदर है, वो इत्काद के साथ, ईमान के साथ नहीं है। उसे अपने लिए या अपने अंदर प्यास और तड़प को रखना है। इस मायूसी पर उसने गालिब आना है, इस कमजोरी पर उसने गालिब आना है, इस नाकामी पर, बेदिली पर उसने गालिब आना है। गालिब आएंगे तो खुदा सामने ही है, खुदा किसी दूर जगह पे नहीं है। और अमाल की किताब में लिखा हुआ है, टटोल का ढूंढो शायद वो तुम्हें मिले, लेकिन लिखा है हर चंद वो किसी से दूर आपके करीब ही नजर आएगा। हाँ, करीब शायद छोड़ के, जब आप करीब आ जाएंगे वो आपके अंदर से आपको नजर आएगा। लेकिन फक्त अपने अंदर तो आइए। हम अपने अंदर तो आते ही नहीं, हम बाहर बाहर घूमते हैं। हम शायद ऊपर की उड़ान देखना चाहते हैं, शायद अमेरिका अफ्रीका घूमना चाहते हैं, लेकिन अपने अंदर कभी भी घूमना नहीं चाहिए। जिस दिन आपने अंदर घूमना शुरू कर दिया, खुदा भी नजर आ जाएगा। ये प्रॉब्लम आज बहुत बड़ी कलीसियों की, हम अपने आप को नहीं देखते हैं, हम ऊपर ऊपर जाना चाहते हैं। तो मेरी बातें, मेरा ख्याल है आपको समझ आई। कुछ बातें, एक दो बातें कर लेते हैं। हवाले मेरे पास मौजूद है, लेकिन मुकाशवा किताब 12वें बाब की 11 नंबर आयत को पढ़िए, फिलिपियो 4 बाब की 13 नंबर आयत है, और लूका 10 बाब की 19 नंबर आयत है। वो बर्रा के खून, और क्या लिखा है? बर्रा के खून, बोलिए बर्रा के खून, और अपनी गवाही के कलाम के बायस बायस उस पर गाला उस पर जितनी कमजोरियां आपके अंदर पाई जाती हैं, कुलिया यही है। दोबारा से आयत पढ़िए। और वो बर्रा के खून, बर्रा का खून चाहिए, और अपनी गवाही चाहिए, कलाम के बायस उस पर गालब आए। ये कुलिया हर उस लीडर के लिए जो अपने अंदर कमजोरी फील करता है, और उन्होंने नाकामी महसूस करता है, बुज़दिली महसूस करता है, अपने अंदर बेदिल हो चुका है, मुझसे नहीं होगा, उसके लिए बर्रा का लहू मौजूद है। बर्रा का लहू, कलाम की गवाही, आपके कलाम की गवाही आपको ताकत दे सकती है। आगे पढ़िए। और उन्होंने अपनी जान को अजीज ना समझा, ना समझा। आमीन। अगला हवाला पढ़िए, फिलिपियो 4 बाब की 13 आयत। जो मुझे ताकत बख्शता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कह सकते हैं, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। बुज़दिली आपकी जाती रहेगी, आपके अंदर जितनी भी कमजोरी है वो जाती रहेगी, लेकिन कब? जब उसके मुंतज़िर होंगे। और जब वो आ जाता है तो लिखा है, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ का मतलब आप जानते हैं? सब कुछ का मतलब क्या है?
सब कुछ का मतलब, सब कुछ का मतलब क्या है? मैं सब कुछ कर सकता हूं। हर वो चीज जो इंसान से सब कुछ का मतलब क्या है? मुश्किल है? आसान सवाल है। सब कुछ का मतलब मैं जमीन को अपने हाथ पे उठा सकता हूं, ये सब कुछ है। मैं आसमान को ऑर्डर करके मैं इसको खत्म कर सकता हूं, ये सब कुछ है। पहाड़ों को हटा सकता हूं, बारिश को रोक सकता हूं, सूरज को रोक सकता हूं, चांद को रोक सकता हूं, जब चाहे बारिश मंगवा सकता हूं, बारिश को रोक सकता हूं, आग मंगवा सकता हूं। मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन कब? अपनी ताकत के साथ नहीं, जब उसके मुंतजिर हूं। क्योंकि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें सब कुछ हो सकता है, बगैर उसके हम कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी। यसु कहा तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। अगला वाला पढ़िए, इससे भी जबरदस्त है। देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया है। कि सांपों और क्या क्या इख्तियार दिया है? सांपों को, सांपों को क्या करना है? सांपों को उठा सकते हैं जब मुंतजिर होंगे, वरना सांप नू देख के हाथ भी निकल दी। हाँ, सांप नहीं निकलता है। क्या लिखा है? पढ़िए, दोबारा बेटा पढ़िए। देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, सांपों को कुचलना है, बिच्छुओं को कुचलना है, और दुश्मन की सारी कुदरत पर दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुम हरगिज किसी चीज से जरूर तुमको हरगिज किसी चीज से जरूर ना पहुंचेगा। कब? खुदा के बगैर या खुदा के साथ? खुदा के साथ ऐसा मुमकिन है। तो लीडर को हमेशा खुदा को हर वक्त अपने साथ रखना है, उसका मुंतजिर रहना है। बाहर निकलना है, क्लास पे जाना है, खुदा मेरे साथ जाएगा तो जाऊंगा। मैंने सुनाना है, खुदा जाएगा तो जाऊंगा। जदाउन को देखिए, मैं ट्राई करना चाहता हूं तू मेरे साथ है या नहीं है। मूसा को देखिए, तू मेरे साथ है, मिस्र भेजना चाहता है, बताओ मेरे पास इख्तियार है या नहीं है। हम आगे नहीं जाएंगे जब तक तू हमारे साथ नहीं जाएगा। कभी तजर्बा हुआ है नहीं जाना है मीटिंग पर? ये मेरे साथ ऐसा हुआ है, पता नहीं वो बंदे नाराज हो गए या क्या हुआ है। मानवेल को पता है, 2-3 दिन से फोन आ रहा है, आओ जी हमारे घर में आओ। मानवेल भी जोर दे रहा है, लेकिन खुदा मुझे कह ही नहीं रहा तो मैं गया ही नहीं। बंदे फोन कर रहे, आओ जी आना है, तुम आना था, तुमने खुदा कह ही नहीं रहा तो आना कैसे है? मेरे जाने का फायदा ही नहीं है उधर। खुदा कहेगा तो जाऊंगा, और जब कहेगा खुदा तो काम भी होगा, क्योंकि मेरा ऐसा ईमान है कि भाई जब खुदा कहेगा तो मैं जाऊंगा, खुदा नहीं भेजेगा तो मैं नहीं जाऊंगा। और जब मुझे खुदा ने भेजना होता है तो मुझे पता भी नहीं चलता, मैं वहां पर पहुंच जाता हूं। और मैं खुदा का इस बात के लिए शुक्रगुजार भी। आपको भी ये इसीलिए समझा रहा हूं कि हमने खुदा का मुंतजिर होना है। खुदा भेजेगा कामयाब होंगे, खुदा नहीं भेजेगा, बगैर खुदा के भेजे हम नाकाम होंगे। इसराइलियों को देखिए, शेखी मार के चढ़ गए पहाड़ पर, याद है? शेखी मारी, क्या हुआ? जूतियां खाते आए वापस, अब पेंजी कटी दसाया, फिर पहाड़ से कलाबाजियां खाते वापस आए, पर रो रहे ने जमन वाले होया की तो शेखी ना मार दे। पहले खुदा के मुंतजिर होंगे, खुदा साथ हो फिर जाएंगे। अगर खुदा साथ नहीं है फिर नहीं जाएंगे। अगर खुदा साथ है फिर जाएंगे, फिर कामयाब भी होंगे, फिर हम गा भी सकते हैं। फातेह हमें बनाता है रब्बुल फाज का, और अगर वो नहीं भेजता है, वो साथ नहीं जाता, तो फिर फातेह का गीत ही गाएंगे, फातेह होंगे नहीं। खजूरों के इतवार में मैंने सुनाया, नाकाम और हारे हुए लोग खजूरें पकड़ के लोगों को सुना रहे, खजूरें फतह का निशान है। फतह किधर है? खजूरें फतह का, वो फतह किधर है? फतह किसी और के पास। खजूर का आप सिर्फ बता सकते हैं फतह की अलामत है, लेकिन आप अपने अंदर से फतह दिखा। हमने लोगों को सिखाया, अपने बच्चों को सिखाया, खजूर की डाली हाथ में हो या ना हो, फतह आपके अंदर होनी चाहिए। लोगों को खुद नजर आएगा क्या फाते। ये डालियां तो सिर्फ अक्स के अंदर है, हकीकत दिखानी। हकीकत में फतह अंदर मौजूद है या नहीं है, सिर्फ बातों से नहीं, हकीकत में दिखाना है। और हकीकत में तब होता है जब हम मुंतजिर उसके होते हैं, और जब उसके मुंतजिर नहीं है तो शायद ऐसा मुमकिन भी। तो आखिर में
एक चीज आखिरी पॉइंट बताकर कहना चाहता हूं, अगर आप कमजोरी फील करते हैं, आपको लगता है कि आज के पूरे पैगाम के वसीला से मेरे अंदर कमजोरी नजर आ रही है, उसका हल क्या है? उसका हल दुआ है। उसका हल दुआ। 2 हवाले पढ़ेंगे, उसके बाद उसको एंड करेंगे। ज़बूर 63 है, 63 नंबर ज़बूर है, और उसकी पहली आयत को पढ़ना है। ऐ खुदा, मेरा खुदा है। क्या कहना है? ऐ खुदा, ऐ खुदा, क्या लिखा है? ऐ खुदा, तू मेरा खुदा है। बोल सकते हैं? नहीं बोला जा रहा है। ऐ खुदा, मेरा खुदा है। मेरा होगा फिर कमी भी नहीं होगी। मेरा होगा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरा है, पहाड़ों को हटा सकता हूँ। मेरा है, सांपों को बिच्छुओं को कुचल सकता हूँ। जब वो मेरा ही नहीं है, जब वो मेरी तो दुनिया की चीज है भाई, मैंने तो कूड़े को जफ्फे मारे हुए। मेरा तो ये है। जिनका खुदा होता है वो फख्र करते हैं खुदा पर। दाऊद कहता है मेरा फख्र खुदा पर, उसके कलाम पर है। जब फख्र कलाम पर होना शुरू हो गया, फिर हम सब कुछ कर सकते हैं। आगे पढ़िए बेटा, क्या लिखा है? मैं दिल से तेरा तालिब हूँगा, खुश्क और प्यासी जमीन में जहां पानी नहीं। मेरी जान तेरी प्यासी। कैसी प्यासी? कैसे मुंतजिर होना है? जब प्यास लगती है गर्मी के अंदर और बंदा बिलबिला उठता है, आधा गिलास पानी दे दो, एक घूंट पानी दे दो, और एक घूंट पानी आपको ना मिले, उस शिद्दत को देखिए। ये मुंतजिर हो, ये जब आपकी जान निकल रही हो, खुदा बात नहीं कर रहा है। सौल को देख सकते हैं? खुदा बात नहीं कर रहा है, पापड़ बेल रहा है। नबियों के वसीला से, उरीम के वसीला से खुदा किसी भी तरीके जवाब नहीं दे रहा है। अब जान इसकी तड़प रही है, जवाब चाहिए। मुझे क्या करना है? आखिरकार गलती कर लिया, लेकिन प्यास बुझा ली। गलत किया, प्यास बुझानी। जैसे यहां पर प्यास लगी हुई है, हमें इस कदर खुदा का मुंतजिर होना है। जैसे प्यास लगती है और गला खुश्क हो जाता है और बंदा चाहता है कि मुझे पानी की एक बूंद दे। अगला हवाला पढ़िए, यशायाह 40 बाब की 30 और 31 नंबर आयत। ये आखिरी हवाला है, यशायाह 40 की 30 और 31 नंबर आयत। जवान भी थक जाएंगे, नौजवान भी थक जाएंगे। क्या लिखा है? नौजवान भी थक जाएंगे। ऊपर वाली आयत को हमने पहले स्टार्ट किया हुआ है। लिखा है वो थके हुए को जोर बख्शता है और ना तवानाई को ज्यादा करते हैं। और आगे लिखा है नौजवान भी बोलिए, नौजवान भी थक जाएंगे और मांदा होंगे। और बोल सकते हैं? मांदा होंगे। पढ़िए, और यहां से पढ़ना जो मैं पढ़ा रहा हूं उसकी कोशिश करें। मांदा होंगे और सूरमा बिल्कुल गिर पड़ेंगे। लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले असरे नो जोर हासिल करेंगे। असरे नो को यूं समझना है, मैं कमजोर हूं, वो ताकतवर है। असर नो का मतलब क्या? मेरी कमजोरी उसके अंदर चली जाएगी और उसका जोर मेरे अंदर आ जाएगा। मतलब वो बेशक कमजोर हो जाए लेकिन मुझे ताकतवर कर देगा। होता नहीं ऐसा, वो कमजोर होता नहीं है। मिसाल दे रहा हूं, मैं कमजोर हूं, मेरी कमजोरी उसके अंदर चली गई, उसका जोर मेरे अंदर आ गया। किसके अंदर? जो खुदा का इंतजार करते हैं, जो उसके मुंतजिर रहते हैं। खुदा कमजोरी में जोर बन जाता है और फिर आप बदलुओं का सामना करेंगे, बदलुएं भागेंगी। आप बीमारियों का सामना करेंगे, बीमारियां भागेंगी। आप लेक्चर देना चाहेंगे, आप लेक्चर दे पाएंगे। आप जहां पर भी खड़े होंगे, आपकी कमजोरी में वो आपका जोर बन जाएगा। लेकिन कब? जब ये आयत पूरी होगी, खुदावंद का इंतजार करने वाले असरनो जोर हासिल करेंगे। लिखा है वो उकाबों की मानंद बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा। कौन? जो खुदा के आज का जो हमने पॉइंट स्टार्ट किया है, पहला पॉइंट 9 पॉइंट में से मैंने आपके सामने पहला पॉइंट रखा है।
खुदा का मुंतजिर होना। तो अगर हम खुदा का मुंतजिर बन चुके हैं, इंतजार करते हैं, तो हमें किसी बात की कमी भी। लेकिन अगर आपको आदत नहीं है खुदा के मुंतजिर होने की, तो आज इस इरादे के साथ यहाँ से जाएंगे कि आज के बाद हमने खुदा का मुंतजिर होना है। आमीन। सो खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बहुत ज्यादा बरकत बख्शे। आमीन।